पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज मुरादाबाद पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने मिशन शक्ति शुरू करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को छूट दे दी है कि प्रदेश में युवतियों और महिलाओं के साथ खुलकर मनमानी कर सकेंगे और योगी एक तानाशाह के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं सिर्फ और उन्हीं के मंत्री विधायक अपनी मनमानी कर रहे हैं और गुनहगारों का साथ दे रहे हैं और उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हाथरस पर ही देख लीजिए कि योगी सरकार का एक भी मंत्री विधायक उस दलित लड़की के घर नहीं पहुंचा कि कम से कम उस बच्ची के परिजनों को तसल्ली तो दी जा सकती थी। तो इसे क्या समझा जाए? इस सरकार में सिर्फ एक ही जाति विशेष की बात हो रही है, तो इसे तानाशाह नहीं तो और क्या कहा जाए। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज मुरादाबाद आने के पीछे प्रमुख कारण ये था कि बहुत सारे पंचायतों के प्रतिनिधि जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान हैं, आगे पंचायतों का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सारे लोग आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। उनको ज्वाइन कराने के लिए आया हूं। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और कैसे आने वाले दिनों में रणनीति बना के सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आदित्यनाथ जी के राज में जातियां देख के बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय हो रहा है। अगर बलात्कारी किसी जाति विशेष का है, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार उसके साथ खड़ी हो जाती है। हमने देखा हाथरस में गुड़िया के मामले में बलात्कारी, हत्यारा, लुटेरा, बड़े से बड़ा अपराध करने वाला, उसको संरक्षण देने में आदित्यनाथ की सरकार पूरा जोर लगा रही है। बलिया में सीओ के सामने, एसडीएम के सामने खुलेआम बीजेपी के नेता ने पाल समाज के एक व्यक्ति को उसके बेटे के सामने सीने में गोली मार दी और बेशर्मी देखिए कि सरकार उसको बचाने में लगी है। आज उसको बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया नाटकीय ढंग से। तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता का राज चाहती है, जातियों का राज नहीं चाहती। जातियों के राज ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। जातियों के राज ने उत्तर प्रदेश को आज इस बदतर हालत में पहुंचाया है। हमें जातियों का राज नहीं चाहिए, हमें जनता का राज चाहिए। अगर बलात्कारियों की जाति देखी जाएगी, हत्यारों की जाति देखी जाएगी, लुटेरों की जाति देखी जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। आज बेटियों के लिए आदित्यनाथ की सरकार कब्रगाह बन गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हाथरस की घटना हुई जिसमें उस लड़की का रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी गले की हड्डी तोड़ दी गई, इलाज ठीक से नहीं मिला, गैंग रेप हुआ, एफआईआर नहीं हुई और जब उसकी डेथ हो गई तो रात में 2 बजे जबरन पेट्रोल छिड़ककर उसको जला दिया गया सबूत मिटाने के लिए। बाराबंकी में ठीक वैसा ही मामला हुआ, गैंगरेप हुआ। परिवार ने जब आशंका जताई तो मेडिकल हुआ। जब मेडिकल में पुष्टि हो गई, पिता रोता रहा कि अविवाहिता है मेरी बच्ची, रीति रिवाज हमारे समाज में यह है कि हम उसकी मिट्टी करेंगे, हम उसको जलाएंगे नहीं। जबरन उसकी लाश जला दी गई। इसका मतलब तुम्हें हाईकोर्ट की भी चिंता नहीं है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हाथरस के मामले में फटकार लगा रहा है कि अमीर की बेटी होती तो क्या रात में 2 बजे ऐसे ही जला देते। बावजूद उसके बेखौफ उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी आप देखिए कि बाराबंकी में ठीक वही काम करते हैं। जबरन उसकी लाश जला दी गई, सबूत मिटाने के लिए जला दी गई। आज ऐसे ऐसे मामले हुए हैं कि आपको सुन के हैरानी भी होगी, हंसी भी आएगी और आश्चर्य होगा कि आदित्यनाथ जी कर क्या रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अदालत में झूठा हलफनामा, झूठा शपथ पत्र देने वाली मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की पहली सरकार होगी। हाथरस के बलात्कारियों को बचाने के लिए आदित्यनाथ जी ने कहा विपक्ष दंगे कराना चाहता है, विपक्ष साजिश कर रहा है, हाथरस में माहौल बिगाड़ना चाहता है, जाति हिंसा कराना चाहता है। और वेबसाइट जानते हैं कौन सी लगा के दी है? आप देखेंगे तो हंसी आएगी आपको। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में जिस वेबसाइट का पत्र लगाया गया वो अमेरिका की वेबसाइट है और उसमें किस बात का जिक्र हो रहा है? लॉकडाउन के दौरान अश्वेत आंदोलन जो चल रहा था अमेरिका में, उसका जिक्र हो रहा है। और उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है इफ यू सी ब्लैक पीपल रनिंग, रन विद देम। अगर आप अश्वेत लोगों को दौड़ते हुए देखें तो उसके साथ दौड़ने लगे। हाथरस में कहां से अश्वेत लोग दौड़ रहे हैं और किसके साथ दौड़ना है? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि NYPD will make your video film of rally and protest। NYPD का मतलब हुआ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आपकी रैली और प्रोटेस्ट के, आंदोलन की और रैली की वीडियो बनाएगा, इसलिए सचेत रहिए और सावधान रहिए। अब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हाथरस में क्या कर रहा है? इसका मतलब आदित्यनाथ जी इस बेशर्मी पर उतर आए हैं कि अगर उन्हें बलात्कारियों को बचाने के लिए चीफ जस्टिस की अदालत में, भारत के चीफ जस्टिस की अदालत में झूठा हलफनामा भी देना पड़े तो इसमें उनको शर्म नहीं है। ये अपराध भी वो करने के लिए तैयार है। तो मेरी मांग है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जो झूठा शपथ पत्र दिया गया है, सरकार के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नंबर 1, हाथरस के मामले में मैंने कल मैं उसके चाचा से बात की, गुड़िया के, और मैंने उनसे कहा है, क्योंकि भाई का बयान मैंने देखा कि वो लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं गांव में हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है। तो मैंने कहा है दिल्ली में जो मेरा आवास है वहां पे मैं पूरे परिवार को, गुड़िया के पूरे परिवार को अपने साथ रख सकता हूं परिवार की तरह। और मैंने इसके लिए उनके चाचा जी से अनुरोध भी किया है, अभी उनका उत्तर नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा मैं उनको दिल्ली में अपने आवास पे आराम से रख सकता हूं। उनको आदित्यनाथ सरकार के खौफ में जीने की जरूरत नहीं है। तीसरी ओर, कोरोना की महामारी से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। कोरोना की महामारी से उत्तर प्रदेश में लोगों की जान जा रही है। मोदी जी ने एक बात कही थी, आपदा में अवसर, और योगी जी ने उस बात को सुन लिया बहुत कायदे से। उन्होंने आपदा में अवसर तलाश लिया। क्या अवसर तलाशा? 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में